नमस्कार दोस्तों, मैं क्रिएटर ऑफ मोटिवेशनल टॉक्स। दोस्त, आज का जो वीडियो है ना, हमारी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पर वीडियो बनने वाली है। और दोस्त, अगर आपने इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त, जो चाहिए वही बांटो, क्योंकि ज़िंदगी जो है ना बूमरैंग की तरह होती है। आपका किया हुआ व्यवहार घूमकर आपके पास आता है, आपके कहे हुए शब्द घूमकर आपके पास आते हैं। आप जो भी दुनिया को देते हैं वह आपके पास कई गुना होकर लौट कर आता है। इसलिए जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों को दीजिए, क्योंकि आप जो बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। जो भी चीज़ आप सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसे सबसे ज़्यादा बांटिए। आप चाहते हैं कि दूसरे आपकी मुश्किलों में मदद करें तो आप उनकी मुश्किलों में उनके साथ खड़े रहिए। यदि आप दूसरों को श्रेय देंगे तो आपको भी पलटकर श्रेय मिलेगा। यदि आपको सम्मान पसंद है तो दिल खोलकर दूसरों का सम्मान कीजिए। यदि आप दूसरों का तिरस्कार करेंगे तो वही बदले में आपको वही वापस मिलेगा। यदि आप दूसरों की दिल से प्रशंसा करेंगे तो बदले में वही पाएंगे। जीवन का यह बेहद सरल सिद्धांत है, परंतु फिर भी अधिकांश लोग इसे अमल में नहीं लाते। दोस्त, डेल कार्नेगी कहते हैं कि जीतने का सबसे सरल रास्ता है कि आप दूसरों को उनकी जीत में मदद करें। यदि आप जीतना चाहते हैं तो दूसरों की सफलता के हितैषी बनिए। यदि आप प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम बांटिए। दोस्त, एक पिता ने अपने नन्हे पुत्र के साथ पर्वत पर चढ़ रहा था। अचानक पुत्र गिर पड़ा। चोट लगने पर जोर से चिल्लाया, आह! अचानक वो चौंक पड़ा, क्योंकि पहाड़ से वैसी ही आवाज लौट कर आई, आह! आश्चर्यचकित हो उसने पूछा, कौन हो तुम? पहाड़ से आवाज आई, कौन हो तुम? पुत्र चिल्लाया, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। आवाज लौटी, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। किसी को सामने ना आते देख पुत्र ने गुस्से से कहा, तुम कायर हो। आवाज लौटी, तुम कायर हो। पुत्र अचरज में पड़ गया। उसने पापा से पूछा, यह क्या हो रहा है? पापा ने कहा कि अब यह सुनो। वे जोर से चिल्लाए, तुम चैंपियन हो। पहाड़ों से आवाज लौटी, तुम चैंपियन हो। वे जोर से चिल्लाए, हम तुमसे प्यार करते हैं। आवाज लौटी, हम तुमसे प्यार करते हैं। बच्चा आश्चर्यचकित था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। उसके पिता ने तभी उसे जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। बेटा, लोग इसे ईगो कहते हैं, लेकिन यही जिंदगी है। जिंदगी में आप जो भी आपको मिलता है वह आपका ही कहा हुआ या किया हुआ होता है। जिंदगी सिर्फ आपके कार्यों का आईना होती है। यदि अपनी टीम से श्रेष्ठता की उम्मीद करते हैं तो खुद में श्रेष्ठता लाइए। यदि आप दूसरों से समय की पाबंदी की उम्मीद करते हैं तो खुद पाबंद होइए। यदि आप दूसरों से प्यार चाहते हैं तो दिल खोलकर प्यार कीजिए। यह सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होगा। जिंदगी वो हर चीज आपको लौटाएगी जो आपने दी है। दोस्त मित्रों, आप किसी भी क्षेत्र में सफलता पाइए, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि लोग आपको पसंद करें, क्योंकि लोग जिनको पसंद करते हैं उनके साथ काम करना चाहते हैं। आपको इस लाइक फैक्टर का ध्यान रखना होगा। इसके लिए यह जरूरी नहीं कि हम दूसरों के पीछे सब कुछ लुटा दें या जान बिछा दें। इसके लिए यह जरूरी है कि हमारा व्यवहार संयमित हो। प्रशंसा और खुशी जाहिर करने के पहले हम एक बार भी ना सोचें, परंतु आलोचना या गुस्सा करने के पहले 10 बार सोचें। बिना आवश्यकता के तर्क कुतर्क ना करें, वाद विवाद में ना पड़े। अपने समग्र लक्ष्य का ध्यान रखें और बढ़ते रहें। यदि आपकी बातों से आपके साथ के लोगों थोड़ा बेहतर महसूस करते हैं तो खुश होते हैं, प्रफुल्लित होते हैं, तो मैं नहीं समझता कि आपको कोई समस्या होनी चाहिए। यदि वो आपके साथ समय गुजारकर अच्छा महसूस करेंगे तो वही व्यवहार बदले में आपको देंगे, आपकी प्रशंसक बनेंगे और आवश्यकता होने पर आपके काम आएंगे। इसलिए आपको दिल भी थोड़ा बड़ा रखना होगा, ताकि यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप उसे स्वीकारने का साहस कर सके, माफी मांगने का साहस कर सके, और यदि दूसरे आपको ठेस पहुंचा दे तो क्षमा करने का साहस कर सके। दोस्त, दो मित्र एक रेगिस्तान में चल रहे थे। किसी बात पर दोनों में विवाद हो गया और एक ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ खाने वाले मित्र के दिल को बहुत चोट पहुंची। उसने कुछ नहीं कहा और रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। कुछ देर बाद उन्हें पानी की झील मिली। दोनों उसमें नहाने उतर गए। अचानक जिसने थप्पड़ खाया था वह पानी में डूबने लगा। उसे तुरंत उसके थप्पड़ मारने वाले मित्र ने जान पर खेलकर बचा लिया। इस बार पहले मित्र ने एक चट्टान पर रगड़ कर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे डूबने से बचाया। दूसरे मित्र ने उसे थप्पड़ को रेत पर और बचाने को चट्टान पर लिखने का कारण पूछा। मित्र ने जवाब दिया, जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाए तो उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि वो तुरंत मिट जाए, और जब कोई भला करे तो चट्टान पर गाढ़ा लिखना चाहिए ताकि वो मिट ना सके, वह हमेशा याद रहे। दोस्त, बात सीधी है। जिंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं वही बांटिए। यदि आपका सम्मान अपमान हो रहा है, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो दूसरों का दोष मत दीजिए, वह आपकी ही करनी का फल है। आज से प्रेम, सम्मान, श्रेय, क्षमा बांटना शुरू कीजिए। देखिए आपकी लोकप्रियता का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ता है। और दोस्त, ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।